सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास के अंदर ना हमने जो मतलब कि सिर्फ बेसिक किया था, जो मैं तुम्हें बहुत सारी बातें बताई थी कि क्या क्या इस चैप्टर के अंदर है। ठीक है, अब मैं तुम्हें ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा रहा हूँ, जो कि ये मान के चलो तुम्हारे एग्जाम में आते हैं, वो तुम्हारे 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के अंदर आ जाते हैं। बात समझ आ रही है? सुनो, सबसे पहली चीज़ तुम सबने ना पहले तुम्हें मैंने ग्राफ बनाना बताया है। ठीक है, जब तुम सबका बेस चल रहा था मैंने ग्राफ की नोटबुक में ग्राफ बनाना बताया था ना। वो ग्राफ मैंने किसका बनवाया था भाई? इस टाइप से था, मान लो कि 2x + 3y = 9। इन सब के मैंने तुम्हें ग्राफ बनाना वैसे बता रखे हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? उसके बाद अब मान लो अगर ऐसा लिखा हुआ है कि 3x² + 5x + 2 = 0, मुझे बताओ यहाँ पे, सुनो मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ इसके कितने, जो इसके ना जीरोस होंगे, कितने जीरोस निकलेंगे? इसका शून्य कितने होंगे? इसके शून्य कितने निकलेंगे भाई? 2 निकलेंगे, 2 जीरोस निकलेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी पावर कितनी है मेरे पास? 2 है। अब सुनो, मैं ऐसे लिख दूँ 3x + 5 = 0। इसके जीरोस कितने होंगे? इसके शून्य कितने निकलेंगे? इसका 1 निकलेगा। क्यों भाई? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है? 1 है। जब पावर कुछ नहीं होती ना तो पावर 1 होती है। अब मैं ऐसा बोल दूं कि 7x³ + 5x² + 9x और +2, तो भाई इसके कितने जीरोस होंगे? 3 होंगे। इसके 3 शून्य निकलेंगे ना। कैसे निकलेंगे? सबसे बड़ी पावर 3 है इसमें। अच्छा बताओ, मैंने सिर्फ लिखा हुआ है 5x³ + 3 = 0। बताओ इसके कितने जीरोस होंगे? इसके भी 3 ही होंगे। सबसे बड़ी पावर चेक करनी है हमें। बात समझ आ रही है? जिसकी जितनी बड़ी पावर होती है ना, मतलब जो सबसे बड़ी पावर होती है उसके उतने ही जीरोस होते हैं। ये बातें पता लगी? अब सुनो, तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बता रहा हूँ ना, जैसे मेरे पास ये लिखा हुआ है, ठीक है, अगर इसका ग्राफ प्लॉट कर दिया जाए, ठीक है, अगर इसका ग्राफ प्लॉट कर, अच्छा भाई मुझे बताओ सचिन, तो बताओ, अगर इसके ग्राफ प्लॉट करेंगे, अगर इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसके कितने जीरोस निकलेंगे? गेट खोल दे, गेट खोल दे, गेट खोल दे। तो बताइए भाई सेबू। अच्छा, मतलब वैसे भी 1 निकलेगा, ग्राफ को भी 1 ही निकलेगा। क्यों? अच्छा चलो सुनो भाई, देखो, अरे सिंपल सी बात हमारे पास है, वही बातें पड़ती है। ठीक है, तो अब ना मैं तुम्हें क्या इसके ना क्वेश्चंस बता रहा हूँ, तो भाई समझो। जैसे मान लो मैंने क्या बोला, इसका सिर्फ 1 निकलेगा ना। तो अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन मेरे x की वैल्यू वाला है या फिर y की वैल्यू वाला है? x की वैल्यू वाला है ना। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या 3x + 5 = 0। यहाँ पे मैं अगर वैल्यू निकालता हूँ x की, तो यहाँ पे सबको पता है -5/3, क्योंकि देखो ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का, ये मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, ऐसा होता है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या समझ के चलना है भाई कि हमें x की वैल्यू आएगी ना, हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी? x की। तो एक बात ध्यान रखके चलना, तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ ये वाला है। क्लास 9 में सिर्फ तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये क्यूबिक इक्वेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, पता कि इसके हम जीरोस नहीं निकालेंगे। बातें तो लगी बोल रहा हूँ मैं। अब सुनो इसके आगे, यहाँ पे मेरे पास क्या निकली भाई? x की वैल्यू निकली है ना। तो ये जो x की वैल्यू निकली है, ये कहीं ना कहीं पे ग्राफ पे तो लगेगी ना, कहीं ना कहीं ग्राफ पे इसको प्लॉट किया जाएगा। तो मैं सिंपल सा तुम्हें ना एग्जाम्पल तुम्हारा फर्स्ट करवा रहा हूँ, उस एग्जाम्पल फर्स्ट से तुम आराम से समझ जाओगे। ठीक है, इसमें कह रहा है कि लुक एट द ग्राफ इन फिगर 2.9। ठीक है, तो इसमें कह रहे कि गिवन बिलो ईच इज गिवन ग्राफ ऑफ y = px है। ठीक है, क्या बोला उसमें? y = px है, वेयर px इज अ पॉलिनोमियल। उसने क्या बता रखा अभी मेरे पास? ऐसा बोला है कि px मेरे पास कोई सा एक पॉलिनोमियल है। मतलब कि मेरे पास एक कोई बहुपद है। ये बातें पता लगी? px है मेरे पास, बहुपद है, पॉलिनोमियल है। ये बातें पता लग रही? पहले क्या बता रहा हूं मैं? ठीक है, तो अब ना हम यहाँ पे, अच्छा भाई जब भी px लिखा हो ना, इसका मतलब है पॉलिनोमियल ऑफ x। मतलब कि कोई सा मेरे पास ना ऐसा लिखा हुआ है, मान लो कि ax² + bx + c = 0। इस px का मतलब पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल बता दें लास्ट क्लास में क्या होता है। ठीक है, और x के फॉर्म में होगा, बीच में x लिखा है ना, इसका मतलब ये x वाला होगा।
अगर ऐसा लिखा होता ना पी वाई, ठीक है, तो मेरे पास ऐसा लिखा होता ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। बातें तो लगेगी बता रहा हूँ मैं, बस तुम्हें ध्यान रखना है अगर पी एक्स होगा तो मतलब हमें एक्स की वैल्यू वाला चेक करना है। मैंने क्या बोला, अगर पी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, अगर पी एक्स है तो हम एक्स की लाइन को चेक करेंगे, और अगर पी वाई है तो वाई की लाइन को चेक कर देंगे। बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अब सुनो भाई, सबसे पहला एग्जांपल फर्स्ट का जो तुम्हारे पास ना, जो फर्स्ट इमेज है ना उसे बना रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो पहली इमेज क्या है मेरे पास, उसने ऐसा बना रखा है, जो फर्स्ट इमेज है इस टाइप से कर रखा है। ये तुम्हारे पास प्लस का वाई है, ये माइनस का वाई है, ये माइनस का एक्स होता है, ये प्लस का एक्स होता है, ठीक है। तो इसमें उसने इस टाइप से कुछ कर रखा है। हाँ भाई ऐसा कुछ है ना, तो बताओ हम पी एक्स वाला कर रहे हैं या फिर पी वाई वाला कर रहे हैं? हम पी एक्स वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या पी वाई वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? पी एक्स वाला है ना। अभी क्वेश्चन में लिख के बताया, हम इसमें उसने हमें क्या पी एक्स बोल रखा है। अगर उसने पी एक्स बोला है तो हम क्या समझेंगे कि यहाँ पे उसने पूछा है पॉलिनोमियल के जीरोस कितने हैं। देखो क्या बोल रखा है, फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स। क्या निकालना है हमें? नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स निकालने। जो पी एक्स है ना उसके नंबर ऑफ जीरोस निकाल दो। तो बताओ पी एक्स की बात चल रही है, एक्स पे कितने बार कट किया उसने? एक्स से एक बार कट किया ना, एक्स वाली लाइन तो ये वाली है ना, ठीक है। तो मेरे पास उसने एक्स पे एक बार कट किया है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? जीरोस 1 होगा। शून्य कितना होगा मेरे पास यहाँ पे? शून्य मेरे पास है 1। ये बातें पता लगी? फिर सुनो, फिर है मेरे पास सेकंड, उसने दूसरे में दूसरा जो हमारे पास था कैसा बनाया देखो, ये y माइनस का y माइनस x और x, ऐसा कुछ है ना ये? हाँ भाई ऐसे ही तो है। तो यहाँ पे मेरे पास अच्छा बीच में 0 भी है, ठीक है। अब बताओ x पे कितने बार काट रहा है? 2 बार, ठीक है। तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे भाई? 2। इसके जीरोस हो गए 2, जो इसके शून्यक है कितने आ गए मेरे पास? 2 आ गए, ठीक है। इन बातों में दिक्कत तो नहीं किसी को? फिर मेरे पास एक अगला भाई, यहाँ पे जो तीसरा है, तीसरा मेरे पास है माइनस एक्स एक्स वाई माइनस वाई। ऐसा ना भाई, नीचे से पहले गया ऊपर, यहाँ से ऊपर, यहाँ से, ऐसा कुछ है? हाँ भाई सुनो, तो कितने बार कट कर रहा है? 1 2 3, तो जीरोस कितने आ गए? अच्छा तुमसे अगर कोई पूछ लेगा कि ये जो ग्राफ है ये कौन से, मतलब कि कौन से टाइप के वो उसका है, मतलब कौन से टाइप के इक्वेशन का है, तुम क्वाड्रेटिक बोलोगे, लीनियर बोलोगे, या फिर उसमें क्यूबिक बोलोगे? क्यूबिक होगा ना, इसमें 3 बार काट रहा है तो। अरे इसमें पावर सबसे बड़ी 3 होगी ना इसकी। जो जिस इक्वेशन का जो भी मेरे पास पॉलिनोमियल है, जिस पॉलिनोमियल को मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ, यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब कि जिसका मैंने ग्राफ बनाया है, तो उस ग्राफ पे सबसे बड़ी पावर क्या? 3 होगी। यहाँ पे सबसे बड़ी पावर 1 होगी, यहाँ सबसे बड़ी पावर उसकी 2 होगी, वहाँ पे 3। पता लग रही क्या बोल रहा हूँ मैं? यहाँ पे पावर 1 होगी इसीलिए, यहाँ पे कितना है मेरे पास? 2 होगी, और वहाँ पे 3 है। पता लगी बात है क्या बोल रहा हूँ मैं? फिर उसके बाद का जो फोर्थ है, फोर्थ कुछ इस टाइप से है। भाई ये नीचे से कट कर रहा है भाई, यहाँ पे साफ पता लग रहा है तुम्हारे पास 1 है, जीरोस कितना है भाई इसका? 1 है। जो इसका मेरे पास शून्यक है वो कितना है मेरे पास? 1 है। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? फिर भाई नेक्स्ट जो है मेरे पास, उसमें सिर्फ एक बार टच करा है, तुम्हें दिख रहा होगा। देखो जो अगला है ना, ये तुम्हारे बुक को बना हुआ, ठीक है, देख लेना एक बार। भाई अगला कुछ इस टाइप से देखो, ऐसा है इस तरीके से,
और सिर्फ यहाँ से एक बार ऐसा जाता हुआ हल्का सा टच करके ऐसा गया भाई, यहाँ पे एक बार बस टच करके गया, ठीक है। तो ये मेरे पास, अच्छा इसको दो तो नहीं समझ रहा ना, अगर कोई लाइन है उस पर ऐसे टच करके चला जाए तो ये क्या है, सिर्फ एक बार टच कर रहा है, ठीक। तो इसका भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और जो मेरे पास लास्ट वाला है उसमें 1 2 3 4, इसमें कितने बार टच कर रहा है, 4 बार है इसके अंदर। पूरे सांप सा बना दिया उसने शेर के, ऐसा है। तो 1 2 3 4, इसके 4 है। इन क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं किसी को? फिर सुनो भाई, अब ना तुम्हें भाई नेक्स्ट जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, एक बार सब निकाल लो। एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम समझो क्या सीख रहे हैं। अब जो हम सीखने वाले हैं वो हमारे पास है, देखो ये तो मैंने ग्राफ से बता दिया ना। हाँ भाई, ग्राफ से जीरो निकालना पता लग गया कि अगर कोई ग्राफ है उससे जीरो कैसे निकालते हैं। उसके बाद समझो एक बार भाई, मुझे ये बताओ क्या बोलते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर करना किसे नहीं आता? ये जो लिखा होता है ऐसा, 7x² + 3x + 2 = 0। क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे सिखाया था मैंने। फिर मल्टीप्लाई ऐसा 14 आता है, 14 का मतलब कि इसको वैसा बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड बोलते हैं। सिखाया था मैंने, बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे इसके, तुम छुट्टी पे थे ना, ठीक है। तो अब सुनो, यहाँ पे ना जो हमारे पास अब जो सिखाऊंगा ना वो क्या होगा हमारे पास भाई, कि जो ये है ना मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड है, 9th क्लास का है, ठीक। तो इसको सिखाया जाएगा, फिर जाके देखते हैं इसका है क्या। एक काम करो, इसका जब तक 2.1 का क्वेश्चन फर्स्ट करो।